नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर, उसको हम रिलेशन ऑपरेटर ऐसे बोलते हैं। उसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू और इक्वल इक्वल नॉट इक्वल, ये जो ऑपरेटर्स है कंपेयर करने के लिए आपको यूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, यूज करने के लिए आपको इफ ब्लॉक का यूज करना है, इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। तो यहाँ फर्स्ट ब्लॉक हम राइट कर देते हैं ए ग्रेटर देन बी। ओके, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वैल्यू ऑलवेज रिक्वायर्ड ग्रेटर देन राइट वैल्यू। तो यहाँ ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, ये कंडीशन आपकी, एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद सी आउट फंक्शन के अंदर जो भी हमने स्टेटमेंट राइट कर दिया वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्लैश टी स्पेस के लिए हमने यूज कर दिया, यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी, आपका आउटपुट यहाँ प्रिंट हो जाएगा। देन न्यू लाइन राइट कर दी, देन इफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, यहाँ ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, तो इक्वल चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं। जब दोनों की वैल्यू सेम होगी तो जिसके तरफ उसका फेस है ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो ऑपरेटर जिसके तरफ उसका फेस है उसकी वैल्यू वो ग्रेटर देन और इक्वल टू दिखाएगा। तो यहाँ ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है बी लेस देन ए। इफ में लिखा लेस देन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए राइट वैल्यू से। तो यहाँ ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो सी आउट में बी इज लेस देन ए, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट इफ में बी लेस देन और इक्वल टू ए, उसमें बी की वैल्यू एक तो स्मॉल होनी चाहिए, नहीं तो इक्वल होनी चाहिए राइट वैल्यू से। ओके, तो यहाँ बी की वैल्यू स्मॉल है तो ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू दिखाएगा। सी आउट में हमने स्लैश टी राइट करके लिखा यहाँ बी इज लेस देन और इक्वल टू ए, देन स्लैश एन राइट कर दिया, देन सेमीकोलन, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। तो यहाँ बी लेस देन और इक्वल टू ए का कंडीशन भी ट्रू हो जाएगा। देन इफ ए इक्वल टू 10, ए की वैल्यू हम कंपेयर करें 10 से, ए की वैल्यू 10 है तो ए इक्वल टू 10, ये आपका आउटपुट यहाँ जो कंडीशन है वो कंडीशन आपकी यहाँ ट्रू हो जाएगी। देन ट्रू होने के बाद सी आउट में आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 वैल्यू, देन स्लैश एन यहाँ लिख देते हैं, देन क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, देन इफ ए नॉट इक्वल टू बी लिखते हैं यहाँ इक्वल टू बी, देन सी आउट में ए और बी की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए तभी ए कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 की वैल्यू बी की वैल्यू 5 है, तो ए कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। सी आउट में लिख देते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, देन वो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन गेट सी एच आपको राइट करना है, देन कंट्रोल प्लस F9 राइट करना है और प्रेस करना है। तो यहाँ ए इज ग्रेटर देन बी, आपका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, बी इज लेस देन ए, बी इज लेस देन और इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10 वैल्यू, देन ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये आपका आउटपुट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा।